नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको डेली क्यूज मिलती रहती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों की। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, हम जनरल शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आईसीआर की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982। बी नंबर ऑप्शन है 16 जुलाई 1929। सी नंबर है 1905 और डी नंबर है 1904। दोस्तों अगर बात करें, आपको पता है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड। ठीक है, तो याद रखना है 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना हुई। 16 जुलाई 1929 को किसकी स्थापना हुई? आईसीआर की स्थापना हुई। 1905 को यानी कि जो पूषा है फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना है वो कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ठीक है, और भारतीय कृषि बोर्ड का गठन किया गया था, वो कब किया गया था? 1904 में। तो ये चारों ही सन है वो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई। 1905 को फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना हुई और 1904 को भारतीय कृषि बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना कब की गई? राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो याद रखना है, राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना है वो कब की गई? 1989 के अंदर की गई, यानी 89 में की गई। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान में कौन सा संस्थान स्थित नहीं है? यानी कि ये 4 संस्थान है, इनमें से कौन सा राजस्थान में नहीं है? पहला ऑप्शन है आपके पास काजरी, CAZRI यानी कि काजरी। काजरी आपको पता है जोधपुर में है, ये तो राजस्थान में है। दूसरा है आफरी यानी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी राजस्थान के यानी कि जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ICMR ये राजस्थान में स्थित नहीं है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि भारतीय कृषि का इतिहास जो नामक पुस्तक है उसको किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। बी नंबर ऑप्शन है MS स्वामीनाथन। सी नंबर है MS रंधावा और डी नंबर है डॉक्टर RC रणवा। अगर बात करें तो इस दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर MS रंधावा। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? MS रंधावा ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरसों के बीज में औसत तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सरसों के बीज में यानी कि औसत तेल की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 23 यानी 23%। बी नंबर ऑप्शन है 33 यानी 33%। सी नंबर ऑप्शन है 43 यानी 43% और डी नंबर है 53 यानी कि 53%। तो अगर बात करें दोस्तों सरसों के तेल के अंदर यानी कि सरसों के जो बीज होता है उसमें तेल की मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? 33% होती है। कितनी होती है? 33% होती है। और सरसों से संबंधित क्रांति कौन सी है? सभी कमेंट करके बताएंगे सरसों से रिलेटिव कौन सी क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चने हेतु उर्वरक NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की सामान्य जो मात्रा है वो कितनी रिकमेंड की गई है? पहला ऑप्शन है 15-50-0। नेक्स्ट ऑप्शन है 20-40-0 और तीसरा है 30-20-20 और फिर 20-40-20। अगर बात करें दोस्तों तो इसके लिए यानी कि जो मुख्य रूप से मात्रा रिकमेंड की गई है वो कौन सी है? 30-20-20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान की बात करें, पहला ऑप्शन है हैदराबाद, नेक्स्ट है अजमेर, फिर है नागपुर और डी नंबर है उदयपुर। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, आपको पता है कहां पर है? तबीजी अजमेर में स्थित है। कहां पर? तबीजी अजमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में, हिसार, अजमेर और भरतपुर में। अगर बात करें दोस्तों जो यानी कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है? इंसार में है। इंसार हरियाणा में स्थित है।
दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। राजस्थान के अंदर यानी कि जो मूरा नस्ल है भैंस की, जो यानी कि कौन सी मूरा नस्ल है, मूरा नस्ल के लिए राजस्थान में एक मेला भरता है, और वो मेला भरता है वो कहाँ पे भरता है? अलवर जिले में भरता है। तो आपको ये बताना है कि ये अलवर जिले में कौन से स्थान पर मूरा नस्ल के लिए राजस्थान में मेला भरता है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई करके जरूर बताऊंगा। तो राजस्थान में मूरा नस्ल का मेला है वो अलवर जिले में लगता है, तो अलवर जिले में कौन से स्थान पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त है, यानी कि इन फलों में से कौन सा है जिससे जैम बनाया जाता है? आम, अमरूद, अंगूर और सेब। तो अगर बात करें जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल होता है वो कौन सा होता है? एप्पल होता है, यानी सेब होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, नीम में कौन सा प्रमुख एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटीन, तंबाकू में पाया जाता है निमिडीन, मॉर्फिन और एर्गोटिन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पाया जाता है? निमिडीन पाया जाता है। निम्बोली जो यानी कि नीम की मुख्य रूप से निम्बोली होती है उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एएफओ 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। बसंत राव नायक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है जैविक खेती में, दूसरा है शुष्क खेती में, 3 नंबर ऑप्शन है फलों की खेती में, और डी नंबर है अंगूर की खेती में। तो बसंत राव नायक पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? शुष्क खेती के क्षेत्र में दिया जाता है। शुष्क खेती के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बसंत राव नायक पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक किसकी है, यानी कि इन जो विधियां हैं इनमें से जल प्रयोग क्षमता है वो सर्वाधिक किसकी है? पहला ऑप्शन है बाढ़ सिंचाई, दूसरी है बॉर्डर सिंचाई, और 3 नंबर है छिड़काव विधि, या हम कह सकते हैं स्प्रिंकलर मेथड होती है जो, और डी नंबर है बूंद बूंद विधि। तो इसमें आप सभी को पता है सबसे जल प्रयोग क्षमता है सर्वाधिक किसकी होती है? बूंद बूंद विधि की होती है। नेक्स्ट है अगस्त किसकी किस्म है? ठीक है, अगस्त है वो किसकी किस्म है? पहला ऑप्शन है ब्रोकली, बी नंबर ऑप्शन है पत्ता गोभी, सी नंबर ऑप्शन है फूल गोभी, और डी नंबर है गांठ गोभी। तो अगस्त है वो किसकी एक किस्म है? पत्ता गोभी की। अगस्त और सितंबर ये सारी किस्में किसकी है? पत्ता गोभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मेलन ट्री भी कहा जाता है, यानी कि इन 4 फलों में से किसे मेलन ट्री के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है नींबू, बी नंबर ऑप्शन है अमरूद, सी नंबर है आम, और डी नंबर है पपीता। तो अगर बात करें दोस्तों मेलन ट्री किसे कहा जाता है? पपीता को कहा जाता है, यानी कि केरी का पपाया। इस पपीते को मेलन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे सिंपल क्वेश्चन, निम्न में से पूरक पौधा कौन सा है? केला, बेर, आम और नाशपाती। तो यानी कि पूरक पौधा इनमें से कौन सा है? केला है। कौन सा? केला, यानी बनाना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है? दुर्गापुरा, मंडोर, सेवर और तवीजी। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है? सेवर में स्थित है। सेवर कहां पे पड़ता है? भरतपुर में, और भरतपुर आपको पता है कहां है? राजस्थान में। नेक्स्ट की बात करते हैं, आलू में टीपीएस का प्रयोग करने पर बीज दर रखी जाती है, यानी कि आलू के अंदर जो ट्रू पोटैटो सीड होती है टीपीएस विधि, उसका अगर प्रयोग करेंगे तो इसकी सीड रेट है वो क्या रखी जाएगी? तो आपको पता है लगभग, यानी कि इसके अंदर कितने रखते हैं? 100 ग्राम के आसपास रखी जाती है। ठीक है, एवरेज में हम बात कर लेते हैं, कभी कभी हम ये कहते हैं 100 से 150 ग्राम, पर आपको यानी कि लगभग आपको याद रखनी है कितनी रखी जाती है? 100 ग्राम रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, सौंफ की फसल में प्रति हेक्टेयर पोटास की मात्रा डाली जाती है। अगर आप सौंफ की फसल उगा रहे हैं तो उसमें पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी डालेंगे? पहला ऑप्शन है डालेंगे नहीं, यानी 0 किलोग्राम, बी नंबर ऑप्शन है 20 किलोग्राम, सी नंबर है 60 किलोग्राम, और डी नंबर है 100 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि सौंफ की फसल में पोटास की मात्रा नहीं डालते हैं, यानी कि इसका मतलब आपको यह रखना है कि सौंफ में पोटास नहीं डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफरी। ये तो मैंने बता दिया था कि आफरी है तो राजस्थान में, पहले ही भी बता दिया था, पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी आफरी। तो आफरी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। कहां पर है स्थित? जोधपुर के अंदर स्थित है। आफरी है वो कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं,
तिल की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखी जाती है, यानी जो तिल होता है उसकी प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो कितनी रखी जाती है दोस्तों। तो अगर बात करें तिल की बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 4 से 5 किलोग्राम रखी जाती है। प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है, 4 से 5 किलोग्राम रखी जाती है दोस्तों। तो आज के जो 20 क्वेश्चन है वो यहीं कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।